नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। बिहार पुलिस होमगार्ड टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है दोस्तों, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको जो फाइनल मेरिट बनेगा ना तो आपका कंपटीशन पहले से पता रहे। साथ में से आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे ये भी पूछ रहे थे और बहुत सारे बच्चों का भारी मिस्टेक ये भी हो गया है ना कि सर हमने जो फॉर्म अप्लाई किया है, जो फोटो लगाया है, उस पर डेट ऑफ बर्थ हमने नहीं डाला था, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, इसका जवाब आपको देने वाले हैं। तो एडिट करने का ऑप्शन यानी एडिट करने का डेट क्या अलग से प्रकाशित होगा, क्या हम एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जैसे डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला फोटो चेंज कर सकते हैं, इस पर हम आपको जवाब देंगे। साथ में दोस्तों क्या यहाँ पर एक सवाल ये भी बच्चे हमसे पूछ रहे थे, सर क्या एज जिसका ज्यादा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर 19 से 40 साल एज लिया जा रहा है सभी बच्चों के लिए, जिसका 35 है, जिसका 40 है, जिसका 20 साल है और सबका एक ही नंबर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है ज्यादा जो नंबर लाएगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस पर बहुत सारे बच्चा सवाल पूछ रहा था, तो कैसे दोस्तों अगर नंबर इक्वल आता है तो कैसे ज्यादा एज वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, इस पर बात करेंगे। साथ में अगर फोटो पर बहुत सारे बच्चों का जो बैकग्राउंड है ना, जो फोटो आप खिंचवाते हो उस पीछे का कलर दोस्तों तो व्हाइट नहीं है, तो किसी ने ब्लू डाल दिया है, किसी ने और कलर का डाल दिया है, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सब पर आप सवाल का जवाब मिलेगा। पूरा आप लोग वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माई स्मार्ट ट्रिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है ना उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक बता देता हूं। देखो, इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, जिसमें दोस्तों आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये भर्ती परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल रूप से आपको बनाया गया है। काफी शानदार बुक है, मैंने खुद भी दोस्तों बुक का देखा। इस बुक में दोस्तों जो स्टडी गाइड होती है, इसकी खासियत ये होती है ना दोस्तों, इसमें 3000 से ज्यादा आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये मिलेगा। साथ में दोस्तों आपको 9 सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड करवाएगा जो पिछले साल में एग्जाम में सवाल पूछा गया। ठीक है, अगर आपको तैयारी को और मजबूत करना है ना तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपको प्रैक्टिस सेट ले लेना है। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कुल मिला के 20 प्रैक्टिस सेट है, 9 सॉल्व पेपर है और 24 से 50 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है। इन दोनों बुक से आपका बिहार पुलिस का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो या नदी के बुक शॉप पर भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। देखिए, टोटल फॉर्म फिलअप का जो डाटा निकल के आ रहा है, टोटल 15,000 आपका वैकेंसी है और जो टोटल फॉर्म फिलअप का डाटा निकल के आ रहा है ना दोस्तों, ये आपका 19,91,000 से ज्यादा आपका रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया है। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, फॉर्म भरने का दोस्तों ये आखिरी तारीख है। ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं ये भी बता दूं, ये जो आपका किस डेट का डाटा है, आपका 15 तारीख के दोस्तों समझ लीजिए, ये आपका डाटा है मॉर्निंग का। ठीक है, ये एक तरह से बोल सकते हो ना कि 2 दिन पहले का ही डाटा है, क्योंकि 15 का भी बच्चा करेगा और 16 को तो लास्ट डेट है, तो आप बच्चा अप्लाई करेगा ही। तो समझ लो कि दोस्तों लास्ट के भी जो डेट है इसमें भी दोस्तों 10,000 20-30,000, क्योंकि लास्ट का डेट जो होता है उसी में बच्चा ज्यादा फॉर्म अप्लाई करता है। तो ये 20 लाख से ज्यादा आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। और दोस्तों आपका कंपटीशन निकालोगे ना, हम 1,91,000 पे ही आपको कंपटीशन निकालते हैं। ये दोस्तों आपका टोटल जो आपको मैं कंपटीशन निकाल रहा हूं ना, देखो यहाँ पर सीट कंपटीशन फॉर फिजिकल, या दोस्तों इसको बोल सकते हो ना ये मेरिट, क्योंकि मेरिट बनेगा फिजिकल पे ही। तो टोटल आपका एक सीट पर कितना कंपटीशन होता है, लगभग बोल सकते हो कि 132। ठीक है, 132.207 बोल सकते हो, ये 1,91,000 पर। यही दोस्तों थोड़ा सा अगर डाटा ज्यादा होता है तो समझ लो 100 आपका 33, या थोड़ा सा और बढ़ेगा तो 134। तो मोटा मोटी दोस्तों समझ लो 133-134 बच्चों का आपका कंपटीशन रहेगा रजिस्ट्रेशन के अनुसार। क्योंकि देखो बहुत सारा बच्चा गलती कर दिया, उसके कारण उसका फॉर्म भी रिजेक्ट होगा, तो ये और कम ही होगा, ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, अब आप पूछोगे सर हम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, पटना के हैं, तो कौन सा जिला में कितना आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है इसका डाटा नहीं है। हाँ, आबादी के अनुसार, जैसे पटना बड़ा जिला है तो जिला, अब जैसे अरवल छोटा हो गया दोस्तों, तो आबादी के अनुसार ही बच्चे का कंपटीशन वहां पर कम ज्यादा है। अब जैसे कुछ जिला ऐसे हैं जहां पर आबादी ज्यादा है तो वहां पर कंपटीशन आपका परसेंट ज्यादा होगा। हम एवरेज पूरा आपका बिहार का बता दिए कि भैया 133 में से फिजिकल पे है, तो ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास डायरेक्ट कमेंट आ रहा था, कॉल भी आ रहा था, सर फोटो पर हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला था, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो ये फोटो है। ठीक है, फोटो ही है। यहाँ पर दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ DOB होना चाहिए। जैसे दोस्तों आपका मान के चलो कोई भी डेट का आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये दोस्तों आपका मेंशन होना चाहिए। तो ये बच्चा डेट ऑफ बर्थ ही नहीं डाला है तो इसके कारण रिजेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे, जो शुरू में आप 10 दिन पहले आप लोग देखोगे ना तो फोटो एडिट करने का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब इधर 3-4 दिनों से फोटो एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों हमने बात भी किया है दोस्तों अधिकारी से, तो वो बता रहे डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं, इसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये घबराना नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर
फोटो पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को इससे राहत मिली होगी, क्योंकि बहुत सारा बच्चा डेट ऑफ बर्थ फोटो पर नहीं डाला है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि दोस्तों बाद में अलग से ऑप्शन दे दिया जाए फोटो सुधारने का, अगर नहीं भी दिया जाता तो आपका रिजेक्ट नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको मैंने बताया। अब देखो एडिट करने के लिए क्या अलग से डेट आएगा क्या, ये भी बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि हम सुधार सकते हैं कि नहीं। अभी एडिट करोगे ना तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ज्यादा ऑप्शन नहीं है, सब कुछ सुधार नहीं सकते हैं। जैसे दोस्तों बहुत सारे बच्चों को और भी स्पेलिंग वगैरह गलती हो गया है, बहुत सारे बच्चों के गलत हो गया, तो हो सकता है ना जो लास्ट डेट है 16 के बाद दोस्तों, 16 के बाद आ सकता है। ये फाइनल नहीं है, 100% श्योर मत, ये नहीं भी आ सकता है। तो इस पर दोस्तों आप कहना मुश्किल है, लेकिन फोटो वाला ये आपका मामला क्लियर है कि आपका रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर रिजेक्ट करना होता तो दोस्तों शुरू में एडिट का ऑप्शन नहीं देता और बाद में हटाता नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए दोस्तों, ज्यादा एज वालों को फायदा कैसे मिलेगा, और इसके अलावा दोस्तों आपको फोटो बैकग्राउंड पर व्हाइट नहीं है तो उस पर भी बात करेंगे। अब देखो डेट ऑफ बर्थ से ज्यादा फायदा कैसे मिलेगा। 5 नंबर का आपका क्या भैया गोला फेंक हाईएस्ट, 5 नंबर का आपका हाई जंप और 5 नंबर का आपका लॉन्ग जंप, टोटल मिला के 15 नंबर है। कोई गोला में 5 में 5 बहुत सारा बच्चा ला रहा है, फिजिकल आप ग्राउंड पर जाओ, गोला 5 में 5 90% से ज्यादा बच्चा ला रहा है, तो 5 नंबर यहाँ से आ रहा है। कोई के दोस्तों गोला के अलावा दोस्तों जैसे मान के चलो हाई जंप है या लॉन्ग जंप है, किसी का 4 किसी का 3, ये दोस्तों आप देखो 9 और 5 दोस्तों यहाँ पे देखो 5 4 9 10 11 12 नंबर, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो ना एवरेज जो बच्चा का नंबर आ रहा है 12 नंबर। बहुत सारे बच्चे 50% जो फिजिकल क्लियर कर पा रहा है दोस्तों, क्योंकि 1600 मीटर का रनिंग भी है ना, बहुत सारे बच्चों को रनिंग भी नहीं होगा 6 मिनट में, उसके कारण भी रिजेक्ट होगा। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो 12 नंबर बाकी दोस्तों बच्चों का आ रहा है। हाँ कुछ बच्चे हैं जिनका 13 नंबर, और कुछ एक्सीलेंट भी बच्चे हैं जिनका 14 नंबर भी आ रहा है। और कुछ दोस्तों आप बोलो 1000 5000 में 1-2 बच्चा ऐसा भी है ना जिसका 15 में 15 नंबर भी आ रहा है, तो वो बस भूल जाओ, वो एक्सीलेंट है, उसका तो नाम ही मतलब दोस्तों, उसको इग्नोर करो। देखो 13 और 14 इसी में खेला होगा दोस्तों, समझ लीजिएगा। तो ये जो 13 नंबर है, और मान के चलो किसी का डेट ऑफ बर्थ दोस्तों मान के चलो दोस्तों 1900 आपका, ठीक है 1998 है, किसी का दोस्तों आपका मान के चलो दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 है, यहां तक एक एक दिन का भी असर होगा। मान के चलो जिसका 19 साल एज हुआ है, एक बच्चे का दोस्तों 20 साल एज हुआ है, या एक दिन ज्यादा एज है, तो एक ही नंबर दोनों का है, तो ज्यादा डेट वालों को ये उठाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है अगर नंबर बराबर होता है, और जाहिर सी बात है फिजिकल में हजारों बच्चों का सेम नंबर आपका आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सभी बच्चा उतना फिट गोला फेंक देगा, हाई जंप लॉन्ग जंप सब इक्वल मारेगा, तो नंबर बराबर होगा, तो ज्यादा एज वालों को प्राथमिकता मिलेगी। हाँ अब जिसका 30 से ज्यादा एज हो गया उससे फिजिकल निकल नहीं पाएगा, जो मेन कंपटीशन होगा ना ये 25 से 30 वाले एज के बीच में ही होगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ जो फिजिकल अभी दोस्तों फिट आप 4 फीट है, ज्यादा एज मान के चलो 39 साल है, 40 साल होने का 1-2 दिन बाकी है दोस्तों, वो फिजिकल क्लियर कर देते तो उसका जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन होगा, तो ज्यादा एज वाला को प्राथमिकता मिलेगा। और टोटल वैकेंसी 15,000 है ना, इसका 1.5 गुना दोस्तों आपको ये लोग बुलाएंगे, फाइनल मेरिट के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाकी का हो सकता है कि दोस्तों वेटिंग में डाल दे, तो ये बोल सकता हूँ कि आपका 22,500 दोस्तों बच्चों का ये लोग आपका निकालेंगे फाइनल मेरिट के लिए, ठीक है। अब देखो फोटो पर बैकग्राउंड व्हाइट नहीं तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा सर, ये भी बच्चे हमसे सवाल पूछ रहे थे। देखो बहुत सारा बच्चा का ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो गया, तो ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि इस पर रिजेक्ट करेगा। फोटो आपका बस क्लियर है, उस पर आपका काम हो जाएगा, इसके कारण रिजेक्ट नहीं करने वाला। रिजेक्ट क्या कर सकता है दोस्तों, फोटो आपका पूरा ब्लर आ गया, या दोस्तों आपने सिग्नेचर करना भूल गए, या फोटो ही डालना भूल गए, या अजीब तरीके का फोटो टोपी वगैरह लगा के, उस सब सिचुएशन में आपका रिजेक्ट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, बाकी इसके कारण मुझे नहीं लगता। और एडिट करने का डेट भी हो सकता है कि जारी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का गलती हुआ है, वो अलग चीज है, अलग सा एक वीडियो हम आपको बना देंगे। तो मोटा मोटी हम सब कुछ आपको बता दिए। चलिए दोस्तों फिलहाल कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन से आपको सारा जो डाउट होगा वो आपको मिट गया होगा। चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डेली क्विज वगैरह ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी, आंसर की एडमिट कार्ड मिलता रहता है, ठीक है। धन्यवाद।